अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है। कल वाले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने विटामिन सी को पढ़ा था, उसके कंपाउंड्स को पढ़ा था, उसके सोर्सेज को देखा था और इसके अलावा उसके फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो हमें कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट्स इन अ डिजीज नॉन एज स्कर्वे। बच्चों के अंदर अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो उनको एक डिजीज हो जाएगी जिसका नाम होता है स्कर्वे। और स्कर्वे का मतलब होता है सोकड़ापन, यानी कि उनके बॉडी के ऊपर मसल्स जो हैं वो ना होने के बराबर रह जाते हैं, बिल्कुल वीक फ्रेजाइल हो जाते हैं वो। और इसके अलावा अडल्ट्स में अगर विटामिन सी की कमी होगी तो उनको क्या क्या इशू हो सकते हैं। हेमरिज टेंडेंसी, हेमरिज का मतलब होता है ब्लड वेसल का फटना, खून की नाली का फटना, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ये ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से होती है? ब्लीडिंग यूजुअली अकर फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। मुंह से भी खून आ सकता है, ठीक है, मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, माउथ से भी खून आ सकता है। जीआईटी, अगर सिवियर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो जीआईटी के थ्रू भी खून आ सकता है, यानी कि वोमिटिंग वगैरह के थ्रू। यूरिनरी ट्रैक मतलब यूरिनेशन के थ्रू भी ब्लड जो है वो आ सकता है जब यूरिन किया जाता है। एंड स्किन, स्किन से मुराद ये है कि स्किन के ऊपर क्रैक बनेंगे और क्रैकिंग के दौरान जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन फटना शुरू हो जाती है। तो ये है हेमरिज टेंडेंसी कि अगर विटामिन सी की कमी होगी तो हेमरिज हो सकता है। हेमरिज कहते हैं ब्लड वेसल्स का फटना, ठीक है। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है कैरिब्रल हेमरिज में कॉज डेथ, यानी कि हेमरिज अगर सर में हो, ठीक है, हमारे स्कल में हो, ठीक है, कैरिब्रल का वर्ड हम लोग स्कल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे हेड में, स्कल में हेमरिज हो जाए, यहाँ पे कोई वेसल जो है वो फट जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। वाउंड हीलिंग, विटामिन सी की कमी से वाउंड हीलिंग जो होती है वो डिले हो जाती है, जख्म जो है वो देर से भरते हैं एज कम्पेयर टू अगर विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर मुनासिब मिकदार में है तो वाउंड्स जो हैं, जख्म जो हैं वो जल्दी भरते हैं। लेकिन अगर विटामिन सी की कमी है तो जख्म भरने में टाइम लगाते हैं। अगला क्या है? टीथ एंड गम्स चेंजेस, दांत और मसूड़े, गम्स कहते हैं मसूड़ों को। टीथ एंड गम चेंजेस, इनमें क्या तब्दीलियां आती हैं? टीथ बिकम फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कि वो बड़े कमजोर हो जाते हैं, टूटने के करीब होते हैं। माइट बी फॉल ऑफ, और वो गिर भी जाते हैं समटाइम्स। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स कैन अकर, और मसूड़ों से भी खून आ सकता है। ये सब कुछ कब होता है? जब बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होती है। स्किन चेंजेस, स्किन में क्या होता है? स्किन एंड नेल्स बिकम रफ, स्किन और नेल्स जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं। एंड हार्ड, और वो हार्ड हो जाते हैं। क्रैकिंग ऑफ स्किन कैन मे अकर, और स्किन फटना शुरू हो सकती है, और जब स्किन क्रैक करेगी तो खून आना शुरू हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या है? ये तो स्पेसिफिक सिम्टम्स थी, अब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? कमजोरी हो सकती है, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी हो सकती है। वेट लॉस, वजन में कमी हो सकती है। रेस्टलेसनेस, इंसान जो है वो बेचैन बेआराम रहता है। ड्राउजीनेस का मतलब है कि गुनूदगी में रहता है। और इरिटेबिलिटी का मतलब है कि वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता किसी की भी बात का, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। कमजोरी, वजन का कम होना, बेआरामी, ड्राउजी। तो हम लोग नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स को किस तरह कहेंगे कि कमजोरी हो सकती है, वजन कम हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, इंसान गुनूदगी में रहता है, और इंसान किसी की बात का भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन सी, कि विटामिन सी अगर बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो क्या मसला हो सकता है। टॉक्सिसिटी, ठीक है, यानी कि विटामिन सी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा हो जाए।
विटामिन सी आमतौर पर डाइट के थ्रू तो ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। हम लोग खुराक खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, हम लोग मीट खा रहे हैं, तो विटामिन सी कभी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग कैप्सूल्स ले रहे हैं, हम लोग इंजेक्शंस ले रहे हैं, हम लोग टैब्स ले रहे हैं, तब विटामिन सी जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। हैव नो वेल नॉन टॉक्सिसिटी बट मे कॉज, इसकी कोई खास टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स के बारे में अभी तक इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये इसकी वजह से यूरिन कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ शुगर, इनके यूरिन में जो है ना वो शुगर जो है वो अपीयर होती है। अगर यूरिन टेस्ट करवाया जाए तो उसमें ऐसे फील होता है कि जैसे पेशेंट को शुगर है, जबकि वो फॉल्स होता है, हकीकत में नहीं होती। डायबिटीज से शुगर लेवल तब भी बढ़ता है जब पैंक्रियाटिक इशू हो या इंसुलिन कम हो। कैन गिव मे फॉर्म यूरेट एंड ऑक्सलेट स्टोन्स, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या फिर किडनी के अंदर जो है वो स्टोन्स बनना शुरू हो सकते हैं अगर विटामिन सी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो चुका है। तो हम लोगों ने विटामिन सी को डिस्कस किया था, फंक्शंस को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।